नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बस ड्राइवर। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। राजेश एक साधारण बस ड्राइवर था, लेकिन उसकी जिंदगी तब अजीब मोड़ लेती है जब एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की से होती है। लड़की ने उसे बताया कि वह एक ताकतवर तांत्रिक के वश में है और अब आजादी चाहती है। बदले में उसने राजेश से वादा किया कि अगर वह उसकी मदद करता है तो उसे नई बस खरीदने के लिए पैसे देगी। राजेश लालच में आकर इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और अपने चाचा से सहायता मांगता है, जो खुद भी एक तांत्रिक थे। चाचा ने अपने गुरु भाई से भी मदद मांगी। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और उस घर में पहुंच गए जहां लड़की को कैद करके रखा गया था। तांत्रिक ने उस जगह एक शक्तिशाली मंत्र का घेरा बना रखा था जिससे लड़की बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन राजेश, उसके चाचा और गुरु भाई ने अपने मंत्रों से उस तांत्रिक के घेरे को तोड़ दिया और लड़की को आजाद कर दिया। लड़की ने धन्यवाद कहकर राजेश से कहा कि उसका पैसा जल्द ही उसे मिल जाएगा और फिर वहां से चली गई। तीनों लोग खुश थे, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी उदासी में बदल गई। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि लड़की कहीं गायब हो गई है। राजेश को समझ में आया कि वह उनके साथ धोखा कर चुकी है। सभी लोग दुखी और भ्रमित होकर वापस लौटने लगे। रात के अंधेरे में रास्ते में एक सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक अधेड़ व्यक्ति उनके सामने आ गया। उसने गुस्से में उन पर चिल्लाया, तुमने क्या किया? जिस लड़की को तुमने इंसान समझकर आजाद किया वह एक शैतानी आत्मा थी। मैं वर्षों की मेहनत से उसे कैद में रखे हुए था और अब तुमने उसे आजाद कर दिया। वह आत्मा खून पीती है और अब फिर से आतंक फैलाएगी। यह सुनकर तीनों पर मानो बिजली गिर पड़ी। राजेश, उसके चाचा और गुरु भाई ने घबराकर अपनी गलती का एहसास किया और तांत्रिक से माफी मांगने लगे। लेकिन तांत्रिक बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम लोगों की वजह से अब वह आत्मा आजाद हो गई है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वह आत्मा वापस मेरी पकड़ में नहीं आ जाती। अब तुम मेरी मदद करोगे उसे पकड़ने में, और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ अपना मंत्र चला दूंगा। यह सुनकर तीनों डर गए और तुरंत तांत्रिक से वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे। राजेश, जो शुरू में सिर्फ पैसों के लालच में पड़ा था, अब इस डरावनी हकीकत का सामना कर रहा था। यह आपको बताना पड़ेगा। तांत्रिक अब उनको समझा रहा था, सब बता रहा था। उस लड़की के कारनामे बता रहा था कि कितनी लड़की खतरनाक है, कैसे कैसे लोगों को फंसा है, उसके साथ क्या करती है, उसका खून पीती है और ही जिंदा रहती है। तो एक एक बात अब तांत्रिक उन तीनों को समझाने लगा कि कब उनको इस जगह पर आना है और इसके बाद आगे के प्लान करना है। अब इसके बाद वो तांत्रिक बोला, ठीक है, चले जाओ, लेकिन तुम मेरे ये समझ कर जाओगे कि दोबारा हम नहीं आएंगे। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं वो करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। आप जो राजेश के चाचा थे, जो तांत्रिक थी और तंत्र मंत्र का शक्ति का अब जानते थी कि पावर कितना होता है, और कहने लग, बाबा, हम आपसे दूर नहीं रहेंगे। जब आप आदेश देंगे हम हाजिर हो जाएंगे। तब जाकर और तीनों लोग अब वहां से चले। राजेश का तो जैसे आत्मा तब कांप गई थी।
वो तांत्रिक की बात सुन करके कि मैंने क्या किया। मेरी वजह से मेरे चाचा जो तांत्रिक है वो फंसे, और उनके गुरु भाई भी। सारा गलती मेरा ही है। मैं क्यों नहीं पहचान सका उस लड़की को। तब उसके चाचा कहने लगे, अरे बच्चा, जब मैं तांत्रिक होकर के उस लड़की को पहचान नहीं पाया, तुम तो एक साधारण इंसान हो, तुम्हें कैसे वह पहचान अपना बताती। वह तो एक मनुष्य के रूप में थी। अब बातचीत करते हुए वो लोग अपने उस जगह से निकल गए। बस में बैठे और चाचा के घर राजेश पहुंच गए। अब सुबह तक इसी बात पर चर्चा होता रहा। तीनों लोग अब अपना जैसे बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा, तांत्रिक कैसे क्या करेगा, अब आगे की जो बात थी कैसे अब हल होगा, तांत्रिक कहीं हम लोग का नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अब डरे हुए थे तीनों लोग। खैर सुबह हुई। इसके बाद अब जो डेट बताया था उस तांत्रिक ने, अभी वह 15 दिन के बाद में आना था। वह थी अमावस की रात, और अमावस की रात को ही उस जगह पर आना था जैसे उस तांत्रिक ने बताया था। अभी तो खैर 20 दिन था। अब जो राजेश थे अपने चाचा से अब आज्ञा ली, चाचा हमें इस नाने क्या तंबा, आप चलना चाहिए, अब हमें बस का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ, मैं उस डेट को आज जा जाऊंगा। आपके पास में हम तीनों मिलकर के अब उस तांत्रिक के पास चलेंगे। अब मामला अब यहीं पर खत्म हो चुका था। राजेश अपना बस लेकर के निकल चुके, और जो उनके चाचा कुरू भाई अपने जो घर था वह चले गए। राजेश अपना जो बस चलाया करते थे और वो चलाने लगे थे, लेकिन चिंता लगी रहती थी कि आखिर वो पहचान क्यों नहीं पाए उस लड़की को, जो तांत्रिक के कहे अनुसार वो एक शैतानी आत्मा थी। राजेश को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई आत्मा होगी, वो भी शैतानी जैसा उसका आवाज व्यवहार था। वो एक साधारण मनुष्य लड़की की तरह था, तो कैसे हो सकती थी। राजेश अभी भी सोचते थे कि कहीं वो बात तो गलत तो नहीं है, वह कभी भी शैतान नहीं हो सकती। लेकिन जब तांत्रिक बोल ही दिया था कि वो शैतानी आत्मा थी, तो आखिरकार राजेश को मारना ही पड़ा था। अब राजेश अपना बस लेकर के काम धंधे पर लगे रहती थी। रात बरात अब ज्यादा ही चलती थी, क्योंकि दिन में उनको बस चलाने में मजा नहीं आता था, और ऐसे ही चलते जाते था। 18 दिन कब गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ, और उस बीच ना उस लड़की से कभी आमना सामना हुआ राजेश का, ना राजेश उसको ढूंढने का कोशिश भी किया, और ढूंढते भी कैसे कहां ढूंढते उसको। वो तो देखते ही देखते घर से बाहर निकली और जैसे हवा में गायब हो गई हो। अब आगे जो था आते 13 दिन बीत चुका। तब जो राजेश थे अब टाइम के अकॉर्डिंग अपने चाचा के घर पहुंच गए। चाचा जैसे उनका इंतजार ही कर रहे थे। अब तीनों लोग उस जगह पर इकट्ठा थे। अब रात होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात स्टार्ट हुई 9 बजा। अब वो लोग लेके बस चल पड़े थे उसी जगह पर जहां वह घर था। तांत्रिक का बूढ़ा तांत्रिक का बस तो उस जगह पर जा नहीं सकता था, तो जहां बस रोका करते थे झोपड़ी के पास में, और वहां राजेश ने बस रोक दिया, पगडंडी पकड़ी, और तीनों लोग अब उस कमरे के पास पहुंच गए थे। अब उस कमरे में उजाला नहीं था, अंधेरा था, दरवाजा बंद था। अब जब तीनों लोग उस दरवाजे के पास पहुंचे तो देख करके हैरान रह गए कि वहां तो ताला लगा हुआ है, मतलब जो तांत्रिक बाबा है घर के अंदर नहीं है। अब तीनों लोग, राजेश, उनके तांत्रिक चाचा, उनके दोस्त गुरु भाई, तीनों लोग अब उसी दरवाजे के पास बैठ करके इंतजार करने लगे, क्योंकि अभी 2 बजने में बहुत वक्त था। तांत्रिक कहीं गए होंगे अपने काम के सिलसिले में। अब आज उस आत्मा लड़की को पकड़ना जो था तो अपनी तैयारी में लगे होंगे, और आखिरकार 1 घंटा बीतने के बाद अब वह थी कि बूढ़ा तांत्रिक उसी पगडंडी पर आते हुए दिखाई दे। जब वह नजदीक आ गए, तीनों लोग अब उनसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। तब वो बोले कि हां, बैठे रहो, अभी वक्त बाकी है, मैं थोड़ा तैयार हो लूं, इसके बाद मैं बताता हूं कि क्या करना है।
इसके बाद वो तांत्रिक ताला खोले और अपने उसी घर के अंदर चले गए। तीनों लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद में तांत्रिक अब एक लोटा जल लेकर के, गिलास लेकर के और राजेश को दे दिए कि तुम लोग प्यासे हो और पानी पी लो। पानी गिलास में लेकर के राजेश पीने लगे। अब स्वाद बिल्कुल वही था जो उस लड़की ने उस रात पानी दिया था। वही शरबत जैसा स्वाद, साधारण पानी में पानी पी करके तरोताजा अब महसूस करने लगे थे। तांत्रिक ने भी पिया, जो चाचा थे उनके गुरु भाई भी ने पिया। अब तांत्रिक अंदर कमरे में, तीनों लोग बाहर। अब राजेश ने देखा कि 11 बज चुके हैं, रात काफी हो चुकी है। इसके बाद अंदर लग रहा था कि जैसे कोई पूजा पाठ चल रहा हो। मंत्र की आवाज सुनाई पड़ रही थी, जैसे तांत्रिक कुछ साधना कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि वह चाहे कमरे में चले जाए। सब बाहर ही तीनों लोग इंतजार कर रहे थे और आखिरकार और दरवाजा जो खुला, तांत्रिक बाबा निकले। उनके देह पर एक थैला काले रंग का टंगा हुआ था। दरवाजे को उन्होंने लॉक किया, चाबी अपने थैले में रखा। अत वो कहने लगे, आओ चलते हैं आगे आगे। तांत्रिक बाबा अब पीछे पीछे, तीनों लोग अब उसी पगडंडी से उसी रोड पर पहुंच गए। तब बस के पास पहुंचे तो राजेश बोले कि बाबा, बस में ही चलते ना, कहां तक चलना है? कहीं दूर हो तो फिर पैदल चलते देर हो जाएगी। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, नहीं, बस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें पैदल ही चलना है। कुछ देर का सफर है, आराम से कट जाएगा, चलते रहो मेरे पीछे पीछे। और आखिरकार आगे आगे तांत्रिक बाबा, पीछे पीछे राजेश और उनके तांत्रिक चाचा और उनके गुरु भाई, चारों लोग चलते जा रहे थे। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। आप मेन रोड छोड़ करके एक कच्चे रास्ते पर आ गए थे। कुछ देर चलने के बाद अब नदी का आभास हो रहा था, जैसे आगे में नदी हो। पानी का आवाज अब साफ साफ राजेश के कानों में सुनाई पड़ रहा था। मतलब वह लोग एक नदी के किनारे पहुंच चुके थे। जैसे ही नदी दिखाई दी, अब वहां पर तांत्रिक बाबा अब रुक गए। अब फिर उन्होंने अपना थैला अब जमीन पर रख दिया और कहने लगे कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं। जो हमें साधना करना है, यहीं पर करना है, उस आत्मा को पकड़ने का। अब तुम लोग अब मेरे कहे अनुसार सब अपनी अपनी तैयारी कर लो। इसके बाद बातचीत शुरू हो गई। तांत्रिकों का जो काम था, बूढ़े तांत्रिक ने बता दिया कि आप लोग को ऐसे ऐसे करना है। अब बारी आई राजेश की। अब राजेश को बोले कि अब तुम्हें बलि का बकरा बनना है, उस लड़की को आकर्षित करना है और तुम्हें इस जगह पर ही बैठना है जब तक हम लोग ना भले कि तुम उठ जाओ। इंतजार ही करते रहना है। और आखिरकार राजेश जब अपना काम समझे तो वास्तव में डर चुके थे। पूरे बदन में अब डर का लहर तोड़ चुकी थी। वह समझ नहीं पाए थे कि आखिर तांत्रिक बाबा उसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो तांत्रिक बाबा कह रहे थे, अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन राजेश डरे हुए थे। लेकिन जो उनके चाचा थे तांत्रिक, वो कहने लगे कि राजेश डर मत, अब हम भी है ना, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं हूं ना तेरे साथ में, मैं देख लूंगा। अब जो तो तांत्रिक कह रहे हैं, वो जैसे बता रहे हैं, अब वैसे तू करते जा। शायद तेरे शरीर को देख करके वो लड़की की आत्मा तेरे पास में आए तो उसे संपर्क करने की कोशिश करें और उसी वक्त शायद वो तांत्रिक बाबा उसकी आत्मा को पकड़ेंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जैसा कह रहे हैं वैसा तू कर। आयुष के बाद तांत्रिक अब अपने अपने जगह पर चले गए थे, दूर दूर जाकर के छिप गए थे। वह भी काम के क्या थी ताती। जो बूढ़े तांत्रिक थे अपना थैला उठाया और वो भी कहीं अंधेरे में जाकर के बैठ गए थे। राजेश उस जगह पर नदी के किनारा और उस जगह पर अकेले थे। जमीन पर आलती पालती मारकर बैठे हुए थे। ना तो चाचा उनके दिखाई दे रहे थे, ना उनके दोस्त गुरु भाई और ना वो बूढ़ा तांत्रिक। अब नदी का किनारा पानी चल रहा था, आवाज आ रही थी। अब पानी के अंदर में हलचल सी भी हो रही थी।
जैसे उसमें कोई नहा रहा हो, जैसे कोई कूद रहा हो। डरानी मंडल मज्जदौलात जानते थे कि भाग नहीं पाएंगे, तांत्रिक उनको भाग नहीं देगा। वो तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार है और हमें नुकसान पहुंचा देगा। आखिरकार वह खिता इंतजार करते रहे। अब जो नदी में था, जो हलचल थी, पहले थोड़ा कम था, लेकिन अब तो स्पष्ट आवाज आ रही थी, जैसे उस नदी में कोई स्नान कर रहा हो। छपाक छपाक पानी की आवाज आ रही थी। अब फिर अंधेरी रात तो थी, अब आसमान में पूरे तारे एकदम जगमग जमक कर रहे थे और लगा कि जैसे नदी से कोई निकल करके आप राजेश की तरह आ रहा हो। जैसे पैरों की आवाज अब पदचाप सुनाई दे रही थी। राजेश डर के मारे पूरा उनकी हालत खराब था। जैसे जैसे नजदीक आवाज आ रही थी और राजेश का तो प्राण सूख रहा था। आखिरकार राजेश अब उस आवाज को देख महसूस करते रहे कि कितनी दूरी पर है, कितनी दूर और रह गई है। क्या वह वही लड़की है जो मुझे बोली थी कि तुम्हें बस दिलवा दूंगी? क्या वही हो सकती? कोई और हो सकती है क्या? उसी रूप में होगी या कोई बदला हुआ रूप होगा? अब राजेश थोड़ा विचलित थे डर के कारण, और तब वो पचाप अब उनके बिल्कुल नजदीक आ गई। जैसे आवाज थम स गई। अब अंधेरे में राजेश उस तरफ देखने लगे। कुछ पल तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हर तरफ नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि जहां देख रहे हैं वहां पर एक परछाई से उभर रही है। धुंधली धुंधली परछाई फिर स्पष्ट हुई। तब लगा कि वो कोई लड़की है। बाल कपड़े देख करके महसूस होने लगा। अब जो परछाई धुंधली थी अब थोड़ा स्पष्ट दिखने लगी। इसके बाद तो सचमुच एक लड़की के रूप में अब नजर आने लगे। वही लड़की थी, सेम टू राजेश एक नजर में पहचान चुके थे। लड़की उनको घुर घुर कर देख रही थी। फासला ज्यादा दूरी नहीं था। लड़की के जैसे आंखों में अंगार अब जल रहे हों। आंखों में एक अजीब सी रोशनी नजर आ रही थी। यह लाल आंख देख करके और राजेश का तो हालत और खराब हो गया। लड़की अब एक एक कदम और आगे बढ़ाने लगी। जितना नजदीक आती जा रही थी, राजेश का दिल की धड़कन बढ़ता जा रहा था। अब उसकी आंखें देख करके वो एकदम विश्वास कर चुके थे जो तांत्रिक बाबा ने बताया है। वो सही में यह तो कोई आत्मा है, शैतानी आत्मा। तभी तो इसकी आंखें लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। शकल सूरत तो ऐसे ही है। अब वो जो लड़की थी अब बिल्कुल राजेश के करीब पहुंच गई थी। अब फिर राजेश को घूरने लग। अचानक गुरु रानी जैसी उसकी आवाज सुनाई पड़ने लगी। अब कहने लगी कि तूने मेरे लिए जाल बिछाया है। मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए पैसे के इंतजाम कर रही थी कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। मैं तुम्हें बस दिलवा सकूं कि तूने मुझे उस कैद से मुक्ति दिलाया और तुम मुझे फिर उसी कैद में ले जाने के लिए आए। यहां पर लड़की जैसे फख्र भर रही हो। गुस्से में आप जैसे मुंह से उसकी अजीब अजीब आवाज आ। पूरी बात सुन के आप राजेश तो जैसे डर गए थे। पूरा बदन कांप गया कि इस लड़की को कैसे मालूम हो गया, कैसे मालूम हो गया कि हम इस लड़की को पकड़ने आए। और तांत्रिक जाल बिछाकर बैठे हुए लड़की फिर बोलना शुरू कर दिया। अब फिर कहने लगी, मैं जान चुकी हूं तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो। तुम्हें वही तांत्रिक लेकर के आया है। मैं समझ गई हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम यहां से उठो और भाग जाओ। पीछे मुड़ करके मत देखना, बाकी मैं देख लूंगी। आज तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हारी बस का पैसा जरूर दूंगी ताकि तुम्हें नया बस मिल सके। जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग जाओ। अब इसके बाद राजेश को जैसे जानी सूख गई थी। तांत्रिक के कहे हुए सारे बात वो भूल चुके थे। अब उस लड़की ने धमकी दिया था, अब वो डर गए थे। अब जो अलती पालती मारक बैठे हुए थे जैसे तांत्रिक ने बताया था, अब उठ करके खड़े हो गए और आखिरकार अब उन्होंने दौड़ लगा दी। अब पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखे, लेकिन कुछ ही देर आगे बढ़े थे और तभी वह बूढ़ा तांत्रिक उनके आगे आ गया और कहने लगा, यह तूने क्या किया? मैं उस लड़की का आत्मा को पकड़ने वाला था। अब तूने तो सारा ही खेल खराब कर दिया। अब तांत्रिक गुस्से में तब तक उसके चाचा
तांत्रिक भी उस जगह पर आ गए। अब वो उनके गुरु भाई भी अब आपस में बहस होने लगी। तांत्रिक कह रहा था कि देखो, सारा किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर यह थोड़ी देर और बैठा रह जाता, उस लड़की के बात सुनता रहता और हिलता नहीं उस जगह से, तो मैं उस लड़की को काबू में कर लेता। लेकिन यह तो उस जगह से उठकर भाग गया। जैसे उस लड़की ने बोला, यह तो डर गया। अब क्या हो सकता है। अब वह लड़की अब मेरी पकड़ से दूर जा चुकी है। मैं चाह करके भी अब पकड़ नहीं पाऊंगा। तूने तो सारा ही काम खराब कर दिया। तांत्रिक गुस्से में अब उल्लल जुल बकने लगा राजेश को। राजेश बिल्कुल डर चुके थे। आप जिस जगह पर बैठे थे वो थोड़ी दूरी थी, नदी का किनारा, लेकिन आप देख रहे थे कि उस जगह पर वो लड़की थी ही नहीं, वह गायब हो चुकी थी। अब वो तांत्रिक जो था वह तो गुस्से में था ही। बूढ़ा तांत्रिक और साथ में उसके चाचा तांत्रिक जो थे, अब वो भी पौन को डांट रहे थे और बार बार कहते, जब इन्होंने बोला था तो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए था ना। मैं भी तो तुम्हें समझाया था। और उनके गुरु भाई भी राजेश पर ही नाराज थे कि तूने तो सारा ही खेल खराब कर दिया। अब क्या हो सकता। तीनों लोग, अब तांत्रिक तीनों और यह राजेश अब रोड की साइड में चल पड़े। तांत्रिक गुस्से में अभी भी उलल जुलो बकता हुआ चला जा रहा था। आगे आगे तांत्रिक, अब सबसे लास्ट में राजेश थे। रोड पर पहुंचने के बाद तांत्रिक कहने लगा कि देखो, अब आज रात का पूरा मेहनत हमारा बेकार हो गया। और उस तांत्रिक से कहने लगे जो राजेश के चाचा थे कि अपने लड़के को समझाओ, उस लड़की को आत्मा का पकड़ना अब मुझे पढ़ना जरूरी है। अगर वह पकड़ में ना आई तो ना जाने कितने नौजवानों को बर्बाद करेगी, कितने नौजवान का खून पिए। आप मेरी बात आप समझ रहे हो ना। राजेश के चाचा सर हिलाती है, कहने लगे, हां बाबा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। अब इस लड़के से तो नादानी हो चुकी है। अब क्या करना है आप बताओ। तब तांत्रिक समझाने लगे कि देखो, अब पूर्णमासी बचा है। पूर्णमासी की रात को हम इकट्ठा होंगे। अब कहां जाना है मैं उसी रात को बताऊंगा, क्योंकि अब उस जगह पर तो वह आत्मा पकड़ में नहीं आएगी। वह जान चुकी है कि हम उसके लिए जाल बिछा रहे हैं। अब उस जगह पर तो आने से रही, हमें अब नई जगह पर जाना पड़ेगा। और नई जगह अब वासी को रात को ही हम बताएंगे। अब तुम लोग जाओ। तांत्रिक गुस्से में थे, अभी भी राजेश को डांट रहे थे। राजेश समझ गए थे कि उनको डरना नहीं चाहिए था, लेकिन लड़की ने तो अभी भी कह रही थी। उसको सब याद था कि मैं तुम्हें उतना पैसा देने वाली थी, इंतजाम कर रही थी कि ताकि तुम अपना बस खरीद सको, लेकिन आप करें तो क्या करें। राजेश बिल्कुल डरे हुए थे। थी उधर लड़की का लालच भी था। वो कह रही थी कि मैं पैसे के इंतजाम कर रही हूं, और इधर बूढ़ा तांत्रिक अब उस लड़की को पकड़ने के चक्कर में था। अब तो दोनों तरफ से अब फंसी हुई थी। राजेश आखिरकार अब अगले पुनवासी की बात तय हो चुकी थी। इसके बाद अब चाचा के घर राजेश चले गए थे, बस लेकर के बूढ़ा तांत्रिक अपने घर की ओर। आप सुबह तक इसी पर चर्चा चलता रहा। किसको नींद आती है। इतना डराना माहौल राजेश के साथ में था। सब कुछ आप जान चुके थे कि लड़की वास्तव में वशात्वा के इंसान तो है, हो ही नहीं सकती जरूर। जैसे उस बाबा ने कहा है, वह कोई दुष्ट आत्मा ही है, लेकिन वह राजेश को तो फेवर कर रही थी। आज भी अगर दुष्ट आत्मा होती तो राजेश को वहां भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन राजेश को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। वो तो बोली कि तुम भाग जाओ यहां से, मुझे जाल में फंसाने को आप अपना शरीर को मत लगाओ। वो एक एक बात सब कुछ समझ गई थी कि तांत्रिक ने जाल बिछाया हुआ है उसको पकड़ने के लिए। आप फिर राजेश डर चुके थे। अब राजेश अगले दिन अपने काम धंधे पर लौट गए। डरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे चलकर क्या होगा। अब बूढ़ा तांत्रिक क्या खेल खेलने वाला है, अब हमें कहां लेकर जाएगा। लेकिन अभी समय था और अपने काम में अब ध्यान लगाए हुए थे। ज्यादातर अकेडमी का उनका सफर रात में ही चलता था।
ऐसे ही एक रात को एक ढाबा पर अब खाना खा करके आराम कर रहे थे और कब आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। अब रात का करीब 8 बजे के आसपास का टाइम था। अब कब सपने में चले गए उनको कुछ याद ही नहीं। आज जब सपने में गए तो वही लड़की उनके सपने में आई हुई थी और कह रही थी कि देखो राजेश, तुमने उस रात मेरी बहुत मदद किया था। अगर तुम नहीं रहते तो मैं उस तांत्रिक के चंगुल से निकल नहीं पाती। और देखो, मैं अपने कहे अनुसार मैं तुम्हें अपना जो पैसा है, जितना तुम्हें लगना था, अब मैं तुम्हें दे रही हूं। अब राजेश जैसे नींद से जागे तो अभी आधी रात हो रहा है। सपना जैसे लग रहा था कि सब कुछ सामने चल रहा हो। जब जैसे ही उठे तो देखे कि अभी तो हम सोए हुए चारपाई पर डावा पर बस सामने खड़ा है। तो यह कैसा सपना था, लेकिन सपने का उन्होंने महत्व नहीं दिया। यह सपना शायद डर के कारण आ गया होगा। दिमाग में तो यही सब बात चल रही है राजेश को। तो सपना तो याना ही था। अपने दिमाग में सोचने लगे राजेश, अब जो ढाबा था, अब वहां से कुला उला करके फ्रेश होकर के आप फिर अपने बस में चले कि आगे का सफर अपना जारी रखे। जब बस का गेट खोलते हैं तो कंडक्टर सीट पर एक बैग रखा हुआ है। मटमैला सा बैग। हैरान थी, क्या? अरे ये किसका बैग है? मैंने तो यहां कोई बैग रखा नहीं। इतना पुराना बैग मेरा हो भी नहीं सकता। अब बस चलाना तो भूल गए। उस बैग को अब अपने हाथों से उठा लिया और जैसे ही वो थैला खोलते हैं तो यह देख करके एकदम बचका रह जाते हैं। उसमें तो करार करारे नोट भरे हुए से बंडल के बंडल। आप तो जैसे राजेश की सांसें तेज चलने लगी। उस लड़की की काकी के ही हुई बात अब सपने के अंदर में जो बोल रही थी कि देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया है। और राजेश को समझते देर नहीं लगी कि जो उन्होंने सपना देखा था, वास्तव में उनके सपने में ही लड़की आकर के अब उनको बोल रहे थे कि मैं अपना वादा पूरा किया। राजेश इतना सारा पैसा देख करके जैसे अपने होश में नहीं थे, लेकिन आप समझ गए थे कि अब उसी लड़की ने अब मदद किया है इनको नया बस खरीदने के लिए। अब पैसा देख करके राजेश तो खुशी के मारे उछल रहे थे। मन ही मन में अब तो ड्राइव दूसरे को नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद का अपना बस ले लूंगा। अब वो पैसा को अब छिपाना चाहते थे और उसके लिए सही जगह ढूंढने लगे, लेकिन उस माहौल में समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा कहां छुपाए। और तब एक स्थान उन्होंने पा लिया। अब उनका सीट के नीचे, अब वहां पर उनका कंबल उबल जो रखते थे। अशी से कहता माकी आता थे। अपने जो कपड़े थे वो भी रखते थे और उन्हीं कपड़ों के बीच में अब उन्होंने उस थैले को छुपा दिया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़े। आप खुश थे। अब लग रहा था कि अब नया बस उनके पास आ जाएगा। इतना पैसा तो आ ही चुका है, लेकिन अगले पल वो डर भी गए थे। अगर पर्णवा शशि आए कि रात में फिर जाऊंगा तब क्या होगा? वो तो लड़की कहेगी तुम तो धोखा दिए हो, फिर तुम आ गए जाल बिछाने के लिए। अत वो लड़की मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी? राजेश डर चुके थे। अब मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं उस जगह पर जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे चाचा की क्यों ना आए और लाख कहे तब भी नहीं जाऊंगा। मैं कह दूंगा कि मुझे डर लग रहा है, आप लोग जो करना है करो, मैं उसमें शामिल नहीं होगा। अब मन ही मन राजेश प्रोग्राम बना चुके थे झूठ बोलने का और आखिरकार अपने सफर पर पहुंचे। और ऐसा ही अब सफर पूरा करके अपने घर पहुंचे। पैसे को सही ठिकाने पर लगा दिया ताकि उस पैसे को छिपा कर रख पाए और नियमित अपना जो काम कर रहे थे बस चलाने का, अब वही कर रहे थे ताकि किसी को भनक ना लग पाए कि अब उन्होंने नया बस खरीदा है, नया बस खरीदने जा रहे हैं। उनके पास में इतना पैसा आ चुका था क्योंकि अगर यह खबर फैलती तो उनके रिश्तेदार चाचा के पास भी खबर पहुंच जाती और वो जान जाते उस आत्मा ने उनको पैसा दे दिया है, और तब तो वह बुरी तरह से फंस जाती। पहले इस खत्म जो खेल था उसको खत्म करने के बाद ही अब सारा काम करना चाहते थे, बस का बारे में सोचना चाहते थे। और आखिरकार जैसे जैसे पूर्णिमा आने लगी, पूर्णमासी की रात, आप जो राजेश थे डरने लगे
अब उनका मन जो था दो पेच में फंसा हुआ था। कभी मन कह रहा था कि जाना चाहिए, लेकिन अगला मन कहता था, अरे उस लड़की ने तुम्हारी मदद किया, तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, क्या तुम उसको फिर अपने जाल में फंसने जाओगे? नहीं राजेश, ऐसा मत करना। आखिरकार राजेश अब सोच लिए थे कि उनको क्या करना है। पूर्णमासी की रात आने से पहले अब दिन जो था, दिन में वो बस चला रहे थे और मन में वही ख्याल आ रहा था कि अब शाम के टाइम उनके चाचा, तांत्रिक चाचा, उनके गुरु भाई इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब दूसरी विपरीत दिशा में थे। वह उस जगह से काफी दूरी पर थे। वह चाह करके भी उस जगह पर पहुंच नहीं पाते। अगर कोशिश भी करते तब भी नहीं जा पाते। इतनी दूर उस जगह से निकल चुके थे। अगर कोई बात होता तो बहाना बना सकते थे। देखो, मैं तो भूल ही गया था। अब मैं इतना दूर आ चुका था कि आना भी संभव नहीं था। यही मैं बहाना अपने चाचा को बता दूंगा, और मेरे पास तो प्रूफ भी है। डीजल का यह पर्ची है, डेट भी डला हुआ है, सब कुछ बता दूंगा। मैं अब निश्चित से हो गए थे। आखिरकार रात हुई। अब जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, पुनवासी की रात, आसमान में चांद अब बड़ा दिखाई दे रहा था, और चांद को देखते न तो राजेश के शरीर में एक दहशत सी होने लगती। वह जान जाते कि अब तांत्रिक सब इंतजार कर रहे होंगे, मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं नहीं पहुंच तो न जाने वो बूढ़ा तांत्रिक क्या मेरे पर मंत्र का उपयोग करेगा। इस चीज से राजेश डरे हुए थे। अब बस चलाते हुए चलते जा रहे थे। रात में ज्यादा सफर करते थे। आखिरकार अब 12 बजे बजने जा रहा था और उनके शरीर में डर लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। आप ना चाहते हुए भी बस का स्पीड बढ़ाए हुए थे, तेज तेज चल रहे थे। अब मन कह रहा था कि कहीं पर रुका जाए, किसी ढाबे पर रुक करके अब इंतजार किया जाए रात ढलने का, और इसके बाद सफर किया जाएगा। लेकिन आसपास में कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था, तो अपने बस को चलाई जा रही थी। ढाबा देखते जा रही थे कि कोई ढाबा नजर आएगा तो वहां बस रोकूंगा, चाय वाय पीऊंगा, आप फिर चारपाई पर लेट जाऊंगा जब तक यह रात निकल ना जाए, जब तक सुबह ना हो जाए, 3 के ऊपर का टाइम ना हो जाए, तब तक मैं अपने सफर पर नहीं निकलूंगा। और आखिरकार एक ढाबा, छोटा सा ढाबा उनको नजर आ गया। बस लेकर के पहुंचे और सीधा ही ढाबे के पास पहुंचे। चाय का ऑर्डर दिया, चारपाई पर जाकर बैठ गए। चाय पीने के बाद थोड़ा सा राहत उनको महसूस हो रहा था, और अचानक लगा कि जैसे उनके कानों के पास कोई फुसफुस रहा हो। आवाज अस्पष्ट नहीं थी। अब थोड़ा सहम से कहती कि आखिर कानों के पास में कौन आके बोल रहा है, क्या फुसफुस रहा है। अब बेचैनी हो गई थी। शरीर के अंदर में डर लगने लगा कि कहीं वो बूढ़ा तांत्रिक कोई मंत्र का उपयोग तो नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई बुरा तो नहीं होने वाला है। अब जो राजेश थे बेचैन हो गए, डर गए, चाहे जल्दी से खत्म किया। अब सोचने लगे कि क्या मैं बस चलाते हुए दूर निकल जाऊं, लेकिन जानते थे कि बस में जाने से कोई फायदा तो है नहीं। अगर वह मंत्र शक्ति का उपयोग करेगा तो मैं जहां रहूंगा तहां मेरे साथ नुकसान हो सकता है, तो क्यों ना मैं ढाबे पर ही इंतजार करूं। अब एक बार कान में फुसफुस अब सुनाई जरूर पड़ी थी, कि अगले पल अब वो फुसफुस कानों में सुनाई नहीं पड़ रही थी। तब थोड़ा उनका मन शांत हुआ। अब चारपाई पर लेट गए थे, लेकिन डरे हुए थे। आसपास में और भी ड्राइवर लेटे हुए थे, सब गहरे नींद में थे। अब ढाबे पर कोई ग्राहक था नहीं, जो भी थे सोए हुए थे। आज ज्यादातर बस डायरी थे। अब ढाबे का मालिक था। अब अपनी जगह पर भी जो ढाबा चला रहा सीट पर, वो भी बैठे बैठे ऊँघ रहा था, क्योंकि अब रात का मामला था। ग्राहक था, नहीं तो नींद तो आना ही था। और राजेश चारपाई पर लेटे अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। मैं कि अब आगे क्या होगा, क्या मैं उस तांत्रिक के मंत्र से बच जाऊंगा, वह तांत्रिक मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। मेरे चाचा हैं, कोई ना कोई बहाना जरूर बना देंगे कि बस ड्राइवर है, कहीं लंबा निकल गया होगा, ऐसा ही शायद वो बताएंगे।
मन ही मन औरन सब कुछ सोच रहे थे और तभी फिर फुसफुसा कानों में सुनाई पड़ी। वो आवाज पहचान गए। आवाज उसी लड़की की थी, आत्मा की थी। अब जैसे कानों में कह रही थी कि तुम बस के पास चलो और तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फुसफुस कानों में आ रही थी, कभी दाएं कानों में, कभी बाएं कानों में। आप जो चारपाई पर लेटे हुए थे अब डर गए। आप एक पल लगा कि शायद अब फुसफुसा नहीं आएगी, लेकिन अगले पल फिर वही कानों में आवाज कि तुम उठो, बस के पास चलो, अब मैं तुमसे जरूरी बात करना है। आखिरकार अब राजेश डरे हुए थे और वह आए थे। जान गए कि लड़की आत्मा है, वह जरूर अगर नहीं गए तो नाराज हो जाएगी। आप डरे हुए उठ करके आप बस के पास पहुंचे। बस के पास जैसे पहुंचते हैं तो बस उनका लॉक था, लेकिन बस के अंदर में कोई बैठा हुआ है। जब ध्यान से देखे तो वही लड़की थी। अब तो देख करके डर चुके थे, लेकिन वो लड़की इशारा करने लगी कि डरो मत, डरो मत, हाथ से इशारा करने लगी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब डरते हुए गेट खोले, लॉक खोले, अंदर आ गए। स्टीयरिंग के पास बैठे और उस लड़की की तरफ देखने लगे। लड़की की आंखें भी आज भी अंगारे की तरह दहक रही थीं, जैसा नदी के किनारे उन्होंने देखा था। पौन जी ने अब फिर लड़की कहने लगी कि देखो, फिर बूढ़ा तांत्रिक और तुम्हारे रिश्तेदार के साथ हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह मुझे बंदी बनाकर रखना चाहता है, और जो बात बोल रहा है ना, सब झूठी बात है। मैं आत्मा जरूर हूं, लेकिन मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूं, शैतानी आत्मा नहीं हूं। आज तक मैंने किसी का कोई कष्ट नहीं पहुंचा है। वह झूठ बोल रहा है, झूठा तांत्रिक है। वह चाहता है कि मैं उसके लिए काम करूं। अब जब सारी बातपन सुनने लगे तो अब उनका दिमाग हिलने लगा। वह तो तांत्रिक बोल रहा था कि शैतानी आत्मा है, यह लड़कों का खून पीती है, खून पर ही जिंदा रहती है, लेकिन यह आत्मा तो कहर में दुष्ट आत्मा हूं ही नहीं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं और इस तांत्रिक ने मुझे कैद लिया है। अब वो कोई उल्लल जलूल काम मेरे से करवाना चाहता है। आज के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहती। वह आत्मा सब कुछ अब अपने आप बताने लगी राजेश को। राजेश सुनते रहे, आत्मा बोलती रही। आखिरकार आत्मा चुप हो गई। राजेश के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। डरे हुए थे। उस आत्मा को इतने करीब बैठा हुआ और उसकी बात सुनते हुए वो जरा भी नहीं लग रही थी कि कोई शैतानी आत्मा है। अगर होती तो राजेश को जरूर नुकसान पहुंचाती, और शैतानी आत्मा सुन रखे थी। राजेश की वर्षी रेवतामली तो बड़ा भयानक दिखती है, लेकिन यह तो एक मासूम लड़की की तरह दिख रही है। यह कहां से हो सकती है शैतानी आत्मा? जरूर यह लड़की की आत्मा जो बोल रही है, सही बोल रही है, वो तांत्रिक ही छूटा है। अब सहमे हुए थे राजेश। आप फिर उस लड़की से बोलने लगे, देखिए मुझे इसके बारे में, मैं तंत्र मंत्र का कोई झाता तो हूं नहीं ना, मुझे तंत्र मंत्र आता है। आपने जो बात बोला मैं उस पर विश्वास किया। मैं आपको उस तांत्रिक के कैसे सुनाया, छुड़ाया। इसके बाद तांत्रिक बोलने लगा कि आप शैतानी आत्मा हो, आप लोगों का खून पीती हो, खून पर जिंदा रहती हो, आप दुष्ट कार्य करती हो, लोगों के ऊपर करती हो, लोगों को मारने में विश्वास रखती हो। जैसा था तो तांत्रिक बोल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए? और तांत्रिक तो मुझे भी धमकी दे रखा है कि अगर तुमने उस आत्मा को पकड़ने में मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मैं आप तो दो पाटों के बीच बीच में फंसा हुआ हूं। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे निकलूं। मैं आपकी बात को सोलोना सही मानता हूं। इस वक्त में आप बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, लेकिन वो तांत्रिक तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। वह मेरे रिश्तेदारों को पकड़ रखा है एक तरह से। अब उसे कैसे पीछे छुड़ाया जा? तब वो लड़की कुछ सोचती रही और फिर कहने लगी,
कि उसकी बात अब मुझ पर छोड़ दो। तुमने मुझे आजाद करवा दिया ना, उतना ही काफी है। मैं उस तांत्रिक से अपना बदला भी लेना है। अब मैं लूंगी। मैं वक्त का इंतजार कर रही हूं, और जैसा ही वक्त आएगा मैं उस तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं। अपना बदला तो जरूर लूंगी, और रहा तुम्हारी बात तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तुमने मेरी जो जान बचाई, उस तांत्रिक कैद से मेरी जान छुड़वाई, तो मैं तो एहसान अब जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब राजेश जो थी उस लड़की की तरफ देख रहे थे। लड़की की एक बात दिमाग में बिठा रहे थे जो लड़की बोल रही थी। अब वो समझने लगे कि वास्तव में लड़की दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल नहीं है। ये जरूर भटकती हुई आत्मा आप कोई पवित्र आत्मा है। अब राजेश को जैसे दिमाग में अब सब कुछ लगने लगा कि जो लड़की बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। अब कैसे बचा जाएगा, अब इनके मन में यह ख्याल चल रहा था। तब वो लड़की शायद मन की बात अब उन्होंने पढ़ लिया था। अब बोलने लगी कि देखो, तुम घबराओ मत, तुम अपना काम करते रहो। उस तांत्रिक के पास में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और अपने रिश्तेदार को भी बता दो कि उसकी जाल में ना फंसे। मैं उस तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं। अपना बदला लेकर आऊंगी, और तुम्हारा तो कोई नुकसान पहुंचाने और बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तुम्हें बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो मैं वादा करती हूं। आज तुम इत होकर के अपने काम पर जाओ। आज तुम्हें तो अब तक अपना बस खरीद लेना चाहिए। क्यों नहीं खरीद? अब क्या बोले राजेश? क्या समझाए उसको कि कैसे उनकी जिंदगी डरी हुई चल रही है? उस तांत्रिक की वजह से शायद लड़की समझ गई थी। कहने लगी, तुम्हारी मन की बात सब समझ रही हूं। अब अपने काम पर निकल जाओ, मुझे भी जाना है। उस तांत्रिक का मुझे खबर लेना है, और जैसे ही तुम्हारी उस रिश्तेदार से बात हो तो बोल दो, आगे से उस तांत्रिक के चंगुल में बिल्कुल ना फंसे। बाकी मैं देख लूंगी। और इसके बाद वो लिए के बातें की बिना गेट खोले उस बस से बाहर निकल गई, और देखते ही देखते वह दूर जाने लगी। बस राजेश देखते रहे, और देखते देखते माशी लड़की जैसे अंधेरे में कहीं गायब हो गए। राजेश अपने बस में बैठे हुए सब बिल्कुल देख रहे हैं, चो में पड़े हुए कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। मैंने तो आज तक तंत्र मंत्र पर विश्वास भी नहीं किया, ना भूत प्रेत को मानता। इतना नजदीक से मैंने कभी देखा भी नहीं। तो ये सब क्या है? आज के विज्ञान के युग में ऐसा सब कुछ चल रहा है। आखिरकार लड़की के कहे पर विश्वास हो चला था। राजेश को अब फिर अपने काम पर निकल पड़े थे। अगली सुबह जब अपने चाचा से उनकी बातचीत हुई तब चाचा नाराज थे। चाचा कहने लगे, अरे राजेश तांत्रिक में था, वह कह रहा था कि हम सबको नुकसान पहुंचाएगा, तुम क्यों नहीं आए? तब राजेश ने चाचा को समझाना शुरू किया कि चाचा आप डरो मत, उस लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी। सारा बात कहने लगे। अब राजेश अपने चाचा तांत्रिक से जो लड़की ने बताया था कि वो लड़की कोई शैतानी आत्मा नहीं है, वो एक पवित्र आत्मा, भटकती हुई रूह है, और उस तांत्रिक ने अब इसको चंगुल में ले लिया था। अपने बंधन में बांध करके ऐसे कोई उल्लल जलूल हरकत करवाना चाहता था जिसके लिए लड़की तैयार नहीं थी। अब आपको भी उस तांत्रिक के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने साफ मना किया है और कही है कि मैं उस तांत्रिक से बदला लूंगी जैसे मुझे तड़पा कर रखा है। सालों से अब मैं उसका बदला तो लूंगी ही। अब फिर कहने लगे, चाचा पैसा आ चुका है, अब जितना पैसा आया है हम हिस्सा ले लेंगे। उसमें मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर इल्जाम लगाए, और आखिरकार उस पैसे का बंटवारा भी कर दिए। तीनों लोग ने अब राजेश के पास इतना पैसा जरूर था कि अपना वो बस खरीद सकते थे, उनको देने के बाद में भी, और वही उन्होंने किया। साल भर अब नए बस में चल रहे थे। साल भर हो चुका था। इस बाद अब न तांत्रिक से मुलाकात हुई और न वह लड़की कभी सपने में आई, और एक साल के बाद एक ढाबा पर आराम कर रहे थे। आप लगा कि उनके बस के पास में कोई है, जैसे उनके कानों में आवाज आ रही है, जैसे पहले उन्होंने सुना था एक ढाबे पर फुसफुसाना रहा हो। और शेरे आवाज को पहचान गए।
1 साल के बाद में जब देखे तो समझ गया कि वही लड़की होगी। अब ये क्या करने आई है? अब तो मामला अब आगे निकल चुका है। 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब मिलना जरूरी था। अब वो बस के पास में गए तो लड़की को बस के अंदर ही पाया। जब वह अपनी सीट पर बैठ गए तब देखा कि वो लड़की अब उनकी तरफ खुल रही है, लेकिन इस बार में उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं। उसकी आंखों में अंगार नहीं धक रहा था। लाल आंखें बिल्कुल नहीं थीं, समान लड़की की तरह थी और मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट के मतलब कि सब कुछ सही है। तब वो लड़की कहने लगी कि अब बताओ, तुम्हारा बस कैसा चल रहा है? कमा रहे हो ना सही ढंग से? तब राजेश बोले कि हां, आपकी दया से हमने नया बस ले लिया और उन तांत्रिकों को भी उनका हिस्सा दे दिया। तब लड़की कहने लगी, बहुत ईमानदार हो राजेश, और ऐसे ही आगे काम करते रहो और अपने जो घर का है अब स्थिति को सही बनाओ। अब मैं मिलती रहूंगी तुमसे, खैर खबर लेती रहूंगी। तब राजेश बोले कि अब उस तांत्रिक के क्या हुआ? बूढ़ा तांत्रिक को अब आपने बोला था कि मैं बदला लूंगी। तब वो हंसने लगी, कहने लगी कि अब उसमें उतनी शक्ति नहीं है कि मुझे पकड़ पाए। मैं अपनी शक्ति अब बढ़ा चुकी हूं और वो मुझे अब पकड़ नहीं पाएगा, चाहे वह कितना कोशिश कर ले। हां, लेकिन उसकी किसी भी लालच में तुम मत पड़ना। तुम मेरी कमजोरी हो और वह इसीलिए तुमको चारा बनाता है। उस तांत्रिक वह जानता है कि जब तुम उस चारे में शामिल होगे, उस जगह पर जहां वह साधना करता है, तो मैं खींची चली आऊंगी। तो यह तुम गलती बिल्कुल मत करना, और तुम ये गलती नहीं करोगे तो मैं आजाद ही रहूंगी और समय समय पर मैं तुमसे मिलती रहूंगी। तुम्हें लगे कि तुम पर कोई संकट आ रहा हो तो मुझे तुम याद करना, मैं कभी ना कभी आ जाऊंगी तुम्हारी मदद के लिए। आप फिर हंसते हुए कहने लग कि जाओ दोस्त, अपने काम पर निकल जाओ, मुझे भी कहीं जाना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। और फिर देखते लड़की बस से उतरी। जैसे पहले बिना गेट खोले हुए अब आराम से बस से उतर गई थी। कुछ देर तक दिखाई देती रही, आप फिर अंधेरे में गायब हो चुकी थी। आप राजेश समझ गए थे कि मामला अब सही हो चुका है। वास्तव में उस लड़की ने अब अपनी शक्ति, अपनी पावर को बढ़ा लिया। अब वह मादाते, शायद तांत्रिक उसकी कुछ भी अब बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन लड़की ने बोला था कि देखो राजेश, उसके किसी माया जाल में मत फंसना, चाहे वो तुम्हें कितना भी लालच दे। अब उसकी लालच में बिल्कुल नहीं आना है। मैं अब जान चुकी हूं कि तुम मेरी कमजोरी हो और तुम अगर उस तांत्रिक के कहे में आ गए तो मुझे फंसना ही पड़ेगा। ये ऐसी गलती कभी भूल के भी मत करना। कैसे पामाइक की राजेश, अब आप इस बात को अपने मन में गांठ बांध लिए थे। आप फिर अपने रास्ते पर निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे टीकोहाशी नंबर पर भी अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं।